वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। पहले से बैलेंस शीट दे रखी है। इसके अंदर ए और बी पार्टनर्स हैं 3:1 में। जनरल रिजर्व पड़ा है तो ये बटेगा 3:1 में। ए के खाते में 3,000, बी के खाते में 4,000, 1,000। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस फिक्सियस एसेट्स है, इसे भी बांटा जाएगा। उसके बाद सी को एडमिशन दिया। सी 1/5 शेयर लेता है। उसके लिए वो 14,000 रुपये लेकर आता है, गुडविल और प्रीमियम दोनों के लिए। फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन 20,000 किया गया, उसका 1/5 4,000 रुपये। द स्टॉक एंड फर्नीचर जो है वो वैल्यू किया को 10% कम करना है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 5% होना चाहिए, पहले से है 300 रुपये पहले से पड़ा है। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20% बढ़ानी है। कैपिटल पार्टनर्स की नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पर एडजस्ट करनी है। अगर कम ज़्यादा हो तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कैपिटल में बैलेंस लिखा बाय बैलेंस BD। उसके बाद में टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और बाय जनरल रिजर्व। 2,400 रुपये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एसेट्स में पड़े हैं और जनरल रिजर्व 4,000 पड़ा है, इसे बांटेंगे। उसके बाद जो प्रीमियम फॉर गुडविल है 3,000 और 1,000। प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ से लाए, इसका भी मैंने वर्किंग नोट दिया है नीचे। ए का नया हिस्सा, बी का नया हिस्सा, नया रेशियो 3:1 आ गया। और फर्म की गुडविल जो है वो सी की कैपिटल में से 4,000 रुपये गुडविल के होंगे, क्योंकि 20,000 रुपये का 1/4 उसका गुडविल का हिस्सा होगा। 20,000 का 1/4 होता है 4,000 रुपये, तो उसका हिस्सा 4,000 रुपये आएगा। 4,000 रुपये सी की कैपिटल आ जाएगी 10,000 रुपये, तो वो 14 जो लाता है उसमें से 4,000 तो वो प्रीमियम के लिए ला रहा है। जो ए और बी में उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जब कुछ नहीं कहा होता है तो पुराना रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो कंसीडर किया जाता है। और बचे हुए 1,800 और 600 रुपये ये रह जाएगा आपका रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस। अभी अपन इसको देखेंगे कैसे आ रहा है रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस। लैंड एंड बिल्डिंग को 20% बढ़ाया, 25,000 है तो 25,000 है तो अब 30,000 हो जाएगी। उसके बाद स्टॉक को 10% घटाया, 20,000 का 10% 2,000 कम करेंगे तो स्टॉक की वैल्यू 18 हो जाएगी। उसके बाद प्रोविज़न बनाना है आपको 5%। डेटर्स आप देख सकते हैं कि डेटर्स दिए हैं 16,000। 16,000 का 5% होता है 800 रुपये, तो 500 रुपये और बनाएंगे प्रोविज़न। फिर फर्नीचर 100 रुपये और फिर एज कैपिटल 1,800 रुपये और बीज कैपिटल 600 रुपये। फर्नीचर 100 रुपये कम करके 900 रुपये हो जाएगा। स्टॉक 2,000 कम हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग 5,000 बढ़ गई। डेटर्स पर प्रोविज़न बना दिया 800 रुपये का। इसे चाहे तो इधर लायबिलिटी में दिखा सकते हैं, चाहे तो अपन डेटर्स में से माइनस भी कर सकते हैं। इसके बाद पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करने को कहा था, तो किसके बेसिस पर एडजस्ट करनी है, सी के शेयर के बेसिस पर। सी का 1/5 शेयर है तो 10,000 अगर 1/5 के लिए तो 3/5 के लिए 30। और क्योंकि बी का शेयर और सी का शेयर सेम ही है इसलिए दोनों की कैपिटलें भी सेम होगी। तो हम डेलिबरेटली ये पैसे डेबिट साइड में एक लाइन इधर और इधर छोड़कर लिख देंगे टू बैलेंस CD। 30,000 10,000 10,000। अब जिधर कम पड़े यहाँ ज़्यादा है टोटल, इसका मतलब इनकी कैपिटलें ऑलरेडी ज़्यादा है। जैसे इसकी कैपिटल की इधर की टोटल आ रही है 37,800 और 1,800 घटा भी दें तो 36 हो रही है। अब 36 में से 30 रखनी है तो 6,000 रुपये उसके करंट अकाउंट के CR में ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे ही बी के केस में 18,600 टोटल हो रही है। डेबिट में 10,600 माइनस करते हैं तो अभी भी 8,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो ये दोनों ही एक्स्ट्रा पैसे करंट अकाउंट में जाएंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखेंगे। ए इज़ करंट और बी इज़ करंट। इधर आप देख सकते हैं लायबिलिटी में बैलेंस शीट की ए बी और सी तीनों की कैपिटलें दे रखी है 30,000 10,000 10,000। कैश एट बैंक
22,600 प्लस 14,000 रुपये 36,600 रुपये आ जाएगा। BR 3,000 रुपये, डेटर्स 16,000 रुपये, जर्नलिज्म हमने बांट दिया और इस तरीके से इनकी टोटल आ जाएगी 1,04,500। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी में करेंगे, अगला क्वेश्चन अपन कल करेंगे और इसको अच्छे से देख लें। कोई प्रॉब्लम डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप।